here is Dr. Farah. I am a neurophysiotherapist, and in this class we will learn about the sensory examination. That what is sensory examination, how can we perform the sensory examination, and what is the need of the sensory examination in the assessment. Before proceeding to the sensory examination, I want to tell you that you should know about the dermatome or the dermatomal pattern before doing the sensory examination in the assessment. As you all can see the picture of dermatomal pattern on the title page itself, it means it is very important to know about the dermatomes. Then after that you should perform the sensory examination. Sensory information that is detected at the peripheral receptors travels via the peripheral nerves, nerve roots, spinal cord, brainstem and thalamus to the sensory cortex. Sensory cortex is there in our parietal lobe. So while we are detecting the sensory information with the help of the peripheral receptors, it travels through this route and reach to the sensory cortex. The sensory examination is designed to localize dysfunction and help determine whether the problem is in the cerebral cortex, thalamus, sensory pathways in the brain or the spinal cord, or itself in the peripheral nerves. Sensory system examination is necessary if the patient has a chronic disease which may result in the neuropathy or by any spinal injury or accident followed by the complaints of the decreased sensation. Sensory tests are done from the distal to the proximal direction mainly. So with the help of the sensory examination, we can check three types of sensation, that is superficial, deep and the combined cortical sensation. We will discuss each and every sensation one by one in the next slides. बिफोर प्रोसीडिंग टू द एक्चुअल सेंसरी एग्जामिनेशन कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें एज ए थेरेपिस्ट पता होने चाहिए जब भी हम किसी पेशेंट का सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे. जैसे हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि हम क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे और आपको कैसे फील होगा और आपको किस तरह से रिस्पॉन्स देना है. पेशेंट वेल रेस्टेड होना चाहिए जब भी हम एग्जामिनेशन करेंगे और एक ट्रायल रन हमें करना है बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन. उस टाइम पर पेशेंट का जो विजन है वो ऑक्लूडेड नहीं होगा, विजन ओपन होगा और हम पेशेंट को कर दिखाएंगे स्पेशली कि हम कैसे कैसे एग्जामिनेशन करेंगे और आपको किस तरह से रेस्पॉन्स देना है जब आपको ऐसे फील हो. उसके बाद जब हम रियल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस टाइम पर पेशेंट का जो विजन है वो ऑक्लूडेड रहेगा. अब सबसे पहले आता है सुपरफिशियल सेंसेशन को कैसे चेक करते हैं. सुपरफिशियल सेंसेशन में चार टाइप के सेंसेशन आते हैं मेनली, जैसे लाइट टच, पेन, टेम्परेचर एंड द प्रेशर. लाइट टच को हम चेक कर सकते हैं कॉटन स्वैब से या फिर आपके कैमल हेयर ब्रश से या टिश्यू पेपर से. मेनली क्या करेंगे कि जिस भी डर्माटोम को हमें चेक करना है वहां पर हम लाइटली या तो टच करेंगे या फिर सिंपली स्ट्रोक करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि उसको टच फील हुआ या नहीं. यहाँ पर जो पेशेंट का रेस्पॉन्स होगा वो होगा यस और नो. सेकंड आपका आता है पेन. पेन के लिए हम यूज करते हैं सेफ्टी पिन को. इसमें हम दो टाइप से चेक करते हैं, शार्प पेन एंड द डल पेन. शार्प पेन के लिए हम जो शार्प एंड होगा सेफ्टी पिन का वो यूज करेंगे एंड डल पेन के लिए जो ब्लंट एंड होगा उसको यूज करेंगे. एंड जिस भी डर्माटोम को हमें चेक करना है वहां पर प्रेस करेंगे मेनली शार्प एंड या फिर ब्लंट एंड को और पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कुछ फील हुआ या नहीं. इसमें भी जो पेशेंट का रेस्पॉन्स होगा वो यस या नो होगा. थर्ड आता है आपका टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम चेक करते हैं मेनली टेस्ट ट्यूब्स की हेल्प से और इसमें हम देखते हैं हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर. तो हम चेक करेंगे एक जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें हम रखेंगे हॉट वाटर जिसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस फॉर हॉट एंड फॉर कोल्ड इट विल बी 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस. तो जो जब हम कोल्ड चेक करेंगे तो उसमें जो आइस होगी उसको क्रश करके रखेंगे एंड जो सेकंड होगा उसमें हम वार्म वाटर को पुट करेंगे एंड पेशेंट से पूछेंगे हॉट एंड कोल्ड के बारे में. उसके जिस भी डर्माटोम को हमें चेक करना है वहां पर रखकर पेशेंट से पूछेंगे कि उसको हॉट फील हो रहा है या कोल्ड फील हो रहा है.
फोर्थ आपका आता है प्रेशर। प्रेशर को हम सिंपली चेक करते हैं फिंगर टिप से। फिंगर टिप से जिस भी डर्माटोम पे हमें चेक करना है प्रेशर को, तो सिंपली फिंगर टिप से उसको प्रेस करेंगे और इतना प्रेशर देंगे सिंपल कि जो रिसेप्टर्स हैं वो बस इरिटेट हो, इंडेंट हो, जिससे पेशेंट को फील हो प्रेशर। ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, डीप प्रेशर नहीं देंगे इसमें। तो इस तरह से हम चारों सुपरफिशियल सेंसेशन को चेक करते हैं। सो नेक्स्ट सेंसेशन इज डीप सेंसेशन, जिसमें 3 टाइप के सेंसेशंस आते हैं, प्रोप्रायोसेप्शन, काइनेस्थीसिया एंड वाइब्रेशन। सबसे पहले आता है प्रोप्रायोसेप्शन। इट मींस सेंस ऑफ द जॉइंट पोजीशन। इसको हम चेक करते हैं, छोटे से छोटा जॉइंट लेंगे, इट मींस ग्रेट टो या फिर थंब को यूज करेंगे एंड उसको साइड से होल्ड करेंगे एंड पेशेंट का जो जॉइंट है उसको मूव करेंगे अप साइड या फिर डाउन साइड, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, एंड उसको मूव करके उसको छोड़ देंगे हम उस पोजीशन में, यानी कि रेस्टिंग में उसको छोड़ देंगे एंड पेशेंट से पूछेंगे कि उसका जो जॉइंट है वो किस पोजीशन में है। पहले उसको बताएंगे सारी चीज कि ऐसे ऐसे हम मूव करेंगे आपके जॉइंट को, एंड लास्ट में हम आपके विजन को ऑक्लूड करके आपसे पूछेंगे रेस्टिंग पर, तो आपको ये बताना है कि आपका जॉइंट कहाँ पर है, किस पोजीशन में है। It is all about the proprioception. Then next आता है आपका काइनेस्थीसिया। काइनेस्थीसिया means sense of the joint movement, यानी कि इसमें हम पेशेंट को मूवमेंट कराएंगे उसके अपर लिम का, लोअर लिम का, या फिर इसमें भी हम छोटे से छोटे जॉइंट को यूज करेंगे, जैसे आपका थंब हुआ या फिर ग्रेट टो। तो उसमें हम क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे एंड पेशेंट को हम बताएंगे कि जब हम इस तरह से मूवमेंट कराएंगे तो आपको बताना है कि आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है या फिर लेफ्ट साइड जा रहा है। तो उसके बाद हम पेशेंट का विजन ऑक्लूड करेंगे एंड पेशेंट का जो थंब है उसको मूव करेंगे एंड मूव करते हुए ही हम पूछेंगे कि जो थंब है वो किस पोजीशन में जा रहा है या फिर मूवमेंट कर रहा है। इसमें हम रेस्ट पर नहीं छोड़ेंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम रेस्ट पर छोड़ेंगे तो इट मींस वो हो जाएगा प्रोप्रायोसेप्शन, यानी कि सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन एट रेस्ट। इसमें हम बात कर रहे हैं काइनेस्थीसिया की, यानी कि सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द काइनेस्थीसिया। देन आपका आता है थर्ड, दैट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन चेक करने के लिए हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क होना चाहिए 128 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। बेस से हम चेक करते हैं पर्टिकुलर एंड बोनी प्रोमिनेंसेस पर रखते हैं जब भी हमें वाइब्रेशन को चेक करना है या फिर वाइब्रेटरी सेंसेस को चेक करना है। इसमें हम जो भी ट्यूनिंग फॉर्क होगा उसके जो दोनों टिंट्स होंगे उनको हम हिट करेंगे अपने पाम पर, एग्जामिनर अपने पाम पर हिट करेगा एंड उसके बाद बेस से इसको होल्ड करेगा एंड जो बोनी प्रोमिनेंसेस हैं उन पर रखेंगे एंड पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कोई भी वाइब्रेशन सेंस फील हो रहा है या नहीं। इसमें हम मेनली यूज करते हैं आपके ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, मेल्यूलस, इट कैन बी मीडियल और द लेटरल, रेडियल हेड, जो भी प्रोमिनेंसेस है, बोनी प्रोमिनेंसेस हैं मेनली उनको यूज करते हैं फॉर वाइब्रेटरी सेंसेस। दिस इज ऑल अबाउट द डीप सेंसेशन। Then third type of sensations are combined cortical sensation, which includes 7 types of sensation, जिसमें सबसे पहले आता है ग्राफिस्थीसिया। ग्राफिस्थीसिया जब हम पेशेंट के चेक करते हैं तो वो हम मेनली यूज करते हैं पाम को एंड बैक को यूज करते हैं पेशेंट की। उस पर हम ड्रॉ करेंगे लेटर्स को, अल्फाबेट्स को या फिर कोई भी डिजाइन, उसको ड्रॉ करके हम पेशेंट से पूछेंगे। पेशेंट की जो आईज हैं वो क्लोज होंगी इस टाइम पर। हमें कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन में भी सेम चीज यूज करनी है जो हमने अदर सेंसेशंस में बात करी है, कि पहले पेशेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं और हम कैसे करेंगे, उसके बाद जब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट की जो आईज हैं वो क्लोज होंगी उस टाइम पर। तो सेम गोज विद द कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन। इसमें ग्राफिस्थीसिया में हम सिंपली पेशेंट को पहले ड्रॉ करके बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर, और आपको उस टाइम पर बताना है कि हमने क्या ड्रॉ किया है ऑन योर हैंड और ऑन योर बैक। तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे एंड पेशेंट से पूछेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो हम उसको स्वैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉवल और द कॉटन क्लॉथ।
ये हो गया ग्राफिस्थीसिया। नेक्स्ट आता है स्टेरियोग्नोसिस। स्टेरियोग्नोसिस इट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें हम पेशेंट को जो फैमिलियर स्ट्रक्चर्स होंगी वो फैमिलियर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, दिखाएंगे, उसको फील कराएंगे और उसके बाद हम उसको बताएंगे कि आईज क्लोज करके हम इन स्ट्रक्चर्स में से आपको कोई भी स्ट्रक्चर देंगे एंड आपको बताना है कि आपके हैंड में क्या स्ट्रक्चर है। देन हम जब एक्चुअल एग्जामिनेशन करेंगे इन स्टेरियोग्नोसिस तो हम उसको फैमिलियर जो स्ट्रक्चर होगी वो हैंड में देंगे, उसको बोलेंगे इसको मैनिपुलेट करके एंड आपको बताए कि उसके हैंड में क्या स्ट्रक्चर है। ये हुआ स्टेरियोग्नोसिस। देन नेक्स्ट इज बैरोग्नोसिस। बैरोग्नोसिस इज ऑल अबाउट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हम पेशेंट के दोनों हैंड्स में दो ऑब्जेक्ट देते हैं एंड पेशेंट से पूछते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है और कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है। हमें कोशिश करनी है कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है वो हम यूज करें। इट मींस जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो बट वेट अलग हो, जिससे पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज हो एंड उसको बताने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े कि कौन सी स्ट्रक्चर हैवी है एंड कौन सी स्ट्रक्चर लाइट है। देन नेक्स्ट आता है आपका टेक्टाइल लोकलाइजेशन। इट इज सेम एज द सुपरफिशियल सेंसेशन ऑफ द लाइट टच। जैसे हमने लाइट टच में चेक किया था कि कॉटन स्वैब से या फिर कैमल हेयर ब्रश से या टिश्यू पेपर को यूज करेंगे एंड लाइटली टच करेंगे किसी भी डर्माटोम पर और पेशेंट से हमने पूछा था कि उसको टच फील हुआ या नहीं। यहाँ पर हम पूछेंगे लोकलाइजेशन। यहाँ पे हम पूछेंगे कि कहाँ पर फील हुआ, राइट हैंड में फील हुआ, लेफ्ट में फील हुआ, फुट में फील हुआ। यहाँ पर बात करेंगे हम कि टच कहाँ पर फील हुआ इन tactile localization. Then next is double simultaneous stimulation. डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन में हम सेम टाइम पर पेशेंट के दो एक्सट्रीमिटीज को टच करेंगे। या तो हम सेम एक्सट्रीमिटी को प्रॉक्सिमल या डिस्टल टच कर सकते हैं या फिर डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज को प्रॉक्सिमल या डिस्टल टच कर सकते हैं या फिर अपर एक्सट्रीमिटी का प्रॉक्सिमल एंड लोअर एक्सट्रीमिटी का डिस्टल टच कर सकते हैं। सेम एफर्ट के साथ सेम प्रेशर के साथ टच करेंगे एंड पेशेंट से हम पूछेंगे कि उसको कहाँ कहाँ पर टच फील हुआ। इट मींस वो सेम टाइम पर बताएगा कि उसको दो जगह कहाँ पर टच हुआ। इस तरह से हम चेक करते हैं डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन। देन नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ टेक्सचर। इसमें पेशेंट को हम डिफरेंट टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे उसके हैंड पर एंड उससे पूछेंगे कि ये जो टेक्सचर है ये क्या है, किस टाइप का है। पहले उसको बताएंगे कि किस तरह से है, क्या स्ट्रक्चर हम आपको देंगे और आपको किस तरह से बताना है। देन आईज क्लोज करके हम उसको वो टेक्सचर देंगे एंड उससे पूछेंगे कि आपके हैंड में सिल्क है, कॉटन है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड आपको बताएगा। देन लास्ट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हम चेक करते हैं या तो फिर एस्थीजियोमीटर या हम इसको चेक करते हैं मेनली जो सर्कुलर आपका होता है डिस्क्रिमिनेटर। सर्कुलर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर से या तो हम चेक करते हैं या फिर एस्थीजियोमीटर से चेक करते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट्स पर जो डिस्क्रिमिनेटर होगा उसको रखेंगे या फिर हम इसमें यूज करते हैं या तो हम 2 पेन्स को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट जगह पर उस पेन्स को रखते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कहाँ कहाँ पर टच फील हो रहा है, कितने पॉइंट्स हैं। एक मिनिमम जो वैल्यू होती है उस वैल्यू तक पेशेंट को 2 ही पॉइंट फील होने चाहिए और अगर उससे पहले ही पेशेंट बता रहा है कि उसको 1 पॉइंट फील हो रहा है, इट मींस इट्स एबनॉर्मल। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की जो वैल्यू होती है वो हर एरिया के लिए एंड इवन फॉर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हर एरिया के लिए जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। जैसे हैंड्स के लिए डिफरेंट वैल्यू है, फेस के लिए डिफरेंट वैल्यू है, बैक के लिए डिफरेंट वैल्यू है, शोल्डर के लिए डिफरेंट वैल्यू है, फॉरहेड के लिए डिफरेंट वैल्यू है। तो हमें उन वैल्यूज को एक बार गो थ्रू कर लेना है एंड उसके बाद हमें एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद हमें चेक करना है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पेशेंट का। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसरी एग्जामिनेशन। Thank you so much. I hope you will like this video and this is all about the sensory examination. अगर आपने ये go through कर लिया तो आपको एक sensation पता चल जाएगा कि कैसे चेक करते हैं पेशेंट का एंड क्या आता है सुपरफिशियल में, डीप में, कंबाइंड कॉर्टिकल में
एंड क्या की पॉइंट्स होते हैं जो हमें यूज करने चाहिए या जो हमें ध्यान में रखने चाहिए बिफोर द सेंसरी एग्जामिनेशन।